हेलो एंड वेलकम टू ट्रिकी ज्योग्राफी। आज हम बात करेंगे मुंबई हाई टाइड्स वार्निंग के ऊपर। जो रिसेंट के ईयर में जो मुंबई हाई टाइड्स को काफ़ी एक्सटेंसिवली बहुत सारे न्यूज़पेपर ने कवर किया और इसको लेकर एक काफ़ी चिंताजनक एक विषय की तरह इसको पोर्ट्रे किया गया। तो आज हम जानते हैं कि ये हाई टाइड्स होता क्या है, इसकी फॉर्मेशन क्या होती है और इसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या है। तो चलिए सबसे पहले इसकी फॉर्मेशंस के ऊपर नज़र दोहराते हैं कि एक्चुअली हाई टाइड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा हाई टाइड्स है, ये हाई टाइड्स जो ये एक तरह की ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून के वजह से पुल ऑफ सन एंड मून के वजह से ये एक तरह की हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स की जनरेशन होती है। जैसे आप देख रहे हो कि ये मून है, ये मून की जो ग्रेविटी अर्थ पे लग रही है और ये सपोज कर लो ये सन है, इनकी ग्रेविटी पुल कर रही है अपनी तरफ। तो ये ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून ये क्या करेगी, जो अर्थ पे जो वाटर है जो कहीं ना कहीं अपनी तरफ ये ग्रेविटी खींच रही है। इस ग्रेविटेशनल पुल के वजह से एक तरह की वेव क्रिएट होगी और हाई टाइड्स का क्रिएशन होता है। तो ये ग्रेविटेशनल पुल के वजह से जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून ये इनकी वजह से एक तरह की हाई टाइड्स की फॉर्मेशंस होती है। एक होता है जो ल्यूनर डे की वजह से, एक होता है सोलर डे की वजह से हाई टाइड्स की फॉर्मेशन होती है। और जो हाई टाइड्स की जो फॉर्मेशन 24 आवर्स में एक्चुअली 2 बार हाई टाइड्स आते हैं। तो ये हो गई हमारी हाई टाइड्स की फॉर्मेशन। और नेक्स्ट चीज़ हम बात करेंगे कि जो हाई टाइड्स की जो अभी जो रिसेंट जो बॉम्बे अभी कुछ हेडिंग न्यूज़ लाइन हम पढ़ रहे हैं कि ये मुंबई नाउ की एक हेडिंग्स है, मुंबई एंड हाई टाइड अलर्ट वेव्स टावर अप टू 4.6 मीटर। तो ये जो इंटेंसिटी है, इतनी तेज़ इंटेंसिटी थी कि जो बॉम्बे कोस्टल रीजन है वहाँ पे बीएमसी काफ़ी एक्टिव हो गई और बहुत सारी जो अर्ली वार्निंग सिस्टम को इस्टेब्लिश करना पड़ा। वहाँ पे बहुत सारी जो फिशरमैन होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं और बहुत सारी जो भी एक्टिविटी हो रही थी उनको अर्जेंटली उनको रोका गया और बहुत सारा इवैक्यूएशन प्रोसेस किया गया बीएमसी के द्वारा। तो लोग जो हमारे कोस्टल रीजन में थे उन लोगों को एक ड्रावना सिचुएशन था कि अचानक इसकी इंटेंसिटी इतनी क्यों हो गई। तो ये एक तरह का काफ़ी ड्रावना सिचुएशन था। अब हम देख सकते हैं कि जैसे कि हम बताएं कि इसकी फॉर्मेशन कैसी होती। द हाई टाइड्स ब्रिंग विथ ए सर्ज ऑफ वाटर कॉजिंग सी लेवल टू राइज सिग्निफिकेंटली अलॉन्ग द कोस्ट लाइन। जो होता है एक्चुअली जो हाई टाइड्स की वजह से सी लेवल की राइज हो जाती है और कोस्टल एरिया सबमर्ज कर जाता है। और जब हम देखते हैं और नेक्स्ट सेशन देखते हैं कि जब हम देखते हैं कि इसकी जो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस है ये काफ़ी ही ख़तरनाक है। जो एक यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई थी आईपीसीसी, जो जिसको बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक रिपोर्ट रिलीज़ करती है जिसको SROCC कहते हैं, स्पेशल रिपोर्ट ऑन द ओशियन एंड क्रायोस्फीयर इन ए चेंजिंग क्लाइमेट चेंज। ये रिपोर्ट जो SROC ने रिलीज़ किया था, ये इनका कहना है कि 0.9 मीटर से 1.1 मीटर एट द एंड ऑफ दिस सेंचुरी जो ग्लोबल सी लेवल राइज करेगा। ये ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जो हमारा कोस्टल एरिया है काफ़ी इनकी डिस्ट्रक्शंस होने वाले हैं, इनका काफ़ी प्रॉब्लमेटिक फेस कर सकते हैं। जो वहाँ की सेटलमेंट है कोस्ट लाइन की, यहाँ की बहुत सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो टूरिस्ट है, काफ़ी रिहैबिलिटेशन इश्यूज फेस कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी ड्रामेटिक सिचुएशंस है इनके लिए।
और देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारी जो इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट है, ये एनुअली कहा गया है कि जो वर्ल्ड बैंक की एक एस्टिमेशंस है कि जो विदाउट एडेप्टेशन, मतलब कि वहाँ पे कुछ किसी तरह की ये मतलब जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हो जाती है मिटिगेशन को कम करने के, तो यही क्या है, विदाउट एडेप्टेशन कोस्टल फ्लडिंग एलोन कुड राइज 1 ट्रिलियन डैमेज एनुअली बाई 2050। मतलब जो इसकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट है $1 ट्रिलियन बाई 2050 तक एनुअली इसकी इकोनॉमिक डेप्थ जा सकती है। तो ये एक तरह की जो 1 ट्रिलियन की जो एनुअली डिस्ट्रक्शन है, ये हमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली हमारे लिए एक इकोनॉमिक बर्डन है। तो गवर्नमेंट इसको लेकर बहुत सारी पॉलिसीज़ वगैरह चलाती है, बहुत सारी जो इसकी किस तरह से हम क्लाइमेट रेजिलियंट सिस्टम बनाएं, तो उसके लेके बहुत सारी काम कर रही हैं। एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन एफर्ट के रिगार्डिंग बहुत सारी वर्क कर रही है गवर्नमेंट। जैसे कोस्टल डिफेंस के बारे में बात कर रही थी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने, अर्बन प्लानिंग के लिए, मैंग्रोव कंजर्वेशन, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक जो हमारी कोस्टल की जो एरिया के लिए जो मैंग्रोव का जो कंजर्वेशन करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिटी इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम इन चीज़ों से कैसे बचें और हम इस तरह का सिस्टम डेवलप कैसे करें कि जो क्लाइमेट रेजिलियंस हो। और देख सकते हैं कि जैसे कि हम देख